दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब भी आप अपनी जिंदगी में किसी नए इंसान से मिलते हो जिससे पहले आप कभी ना मिले हो, तो उसको इम्प्रेस करने में सबसे बड़ा रोल आपकी क्या चीज प्ले करती है? शायद आप सोच रहे होंगे कि हमारी ड्रेसिंग, लेकिन नहीं, हमारी ड्रेसिंग भी कुछ हद तक सामने वाले को इम्प्रेस करती है। लेकिन जो चीज किसी को इम्प्रेस करने में हमारे लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल होती है वो है हमारी कम्युनिकेशन स्किल, यानी हमारे बात करने का तरीका, कि कैसे हम अपनी बात को सामने वाले को डिलीवर करते हैं और उसे कैसे समझाते हैं। आपका वे ऑफ स्पीकिंग ही आपकी असल पर्सनैलिटी को शो करता है कि आप कैसे बोलते हो, कॉन्फिडेंटली बोलते हो या नर्वस होकर बोलते हो, तेज बोलते हो या आहिस्ता बोलते हो। आपकी कम्युनिकेशन स्किल ही आपके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल साबित होती है कि जब आप किसी से बात करते हो, कोई स्पीच डिलीवर करते हो, या फिर किसी इंसान को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हो, और या फिर किसी इंसान को किसी बात के लिए कन्विंस करते हो। मिसाल के तौर पर अब आप अपने आप को किसी ऐसे शख्स के साथ बात करते हुए इमेजिन करो जो अच्छे से ड्रेस्ड अप हो, गुड लुकिंग भी हो, लेकिन जैसे ही वो कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलता है तो उसकी खराब कम्युनिकेशन स्किल की वजह से उसकी सारी अट्रैक्टिवनेस जैसे गायब ही हो जाती है। आप चाहते हो कि बस किसी तरीके से ये कन्वर्सेशन एंड हो जाए और मैं इस शख्स से दूर जा सकूं। इसीलिए दोस्तों, अगर आप भी ये चाहते हो कि आपके साथ ऐसा ना हो तो आगे वीडियो का हर एक लफ्ज ध्यान से सुनना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी टिप्स और रूल्स बताने वाले हैं जिससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल एक अलग ही लेवल पर चली जाएगी। आप ज्यादा अट्रैक्टिव, क्लेवर, ट्रस्टेबल और लाइकेबल दिखने लगोगे। लोग आपसे इंप्रेस होने लगेंगे और आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो रूल नंबर 1 है लिसन, लिसन एंड जस्ट लिसन। दोस्तों, एक अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए सबसे पहले आपको एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा, क्योंकि एक अच्छा लिसनर ही एक अच्छा स्पीकर होता है। जब तक आप लोगों की बातों को अच्छे से सुनोगे नहीं, उन्हें समझोगे नहीं और जिस हालत में वो हैं उसको खुद फील नहीं करोगे, तब तक आप कभी भी अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। और दोस्तों, लिसनिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप बस एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो और सामने वाले से यह कहकर उसे टाल दो कि भाई तू घबरा मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, बल्कि लिसनिंग और हेयरिंग में जमीन आसमान का फर्क है। हेयरिंग का मतलब सिर्फ सुनना होता है, यानी बस अपने कान इस्तेमाल करके किसी की बात को सुनना, लेकिन लिसनिंग इससे बहुत डिफरेंट है। इसमें आप अपने सारे सेंसेस इस्तेमाल करके सिर्फ किसी की बात को सुनते नहीं हो, बल्कि उसकी सारी बात, सारे इमोशंस और उसकी सारी सिचुएशन को खुद फील करते हो और उसे ऑब्जर्व करते हो। तब जाकर आप एक अच्छे लिसनर बनते हो। और एक अच्छा लिसनर बनने के लिए आपको किसी किस्म की कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको सिर्फ और सिर्फ साइलेंट रहना होगा, क्योंकि जितना दिमाग आपका साइलेंट स्टेट में चलता है उतना किसी से बात करते वक्त या फिर कोई डिस्कशन करते वक्त नहीं चलता। और आपने खुद भी ये नोटिस किया होगा कि जब आप साइलेंट स्टेट में होते हैं उसी वक्त ही आप अपनी ज्यादातर प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल पाते हो। और आपकी इस कम्युनिकेशन स्किल को भी आपका साइलेंट रहना ही इंप्रूव करेगा। रूल नंबर 2, इट मैटर्स हु यू आर टॉकिंग टू। दोस्तों, आपकी बात की वैल्यू सबसे ज्यादा उस वक्त होती है कि जब आप उसे एक सही इंसान के सामने बयान करते हो, और वही इंसान ही जानता है कि आपकी बात की क्या वैल्यू है। लेकिन अगर आप गलत जगह, गलत इंसान के सामने गलत बात करोगे तो आप कभी भी एक अच्छे कम्युनिकेटर नहीं बन पाओगे। इसीलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको यह देखना है कि आप कैसे इंसान के साथ बात कर रहे हो, और आपको उस इंसान की नेचर को समझना होगा कि वो कैसे बात करता है, कैसी बात करता है। ये सब कुछ आपको पहले नोटिस करना होगा और उसके बाद उस इंसान की नेचर के अकॉर्डिंग अपनी बात को डिलीवर करना होगा। इससे आपकी बात ज्यादा इफेक्टिव और वैल्यूएबल हो जाएगी, क्योंकि उस वक्त आप सही इंसान के सामने सही टाइम पर सही बात कर रहे होगे, और इसीलिए वो इंसान आपकी बात को तवज्जो से सुनेगा और आप उससे और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। रूल नंबर 3, फोकस ऑन योर टोन। दोस्तों, साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग हम जिस सिचुएशन में होते हैं उसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही हमारी आवाज भी अपने आप तब्दील हो जाती है। आप खुद भी इस बात से रिलेट करोगे कि जब आप खुद से बातें कर रहे होते हो तो उस वक्त आपकी आवाज या आपकी वॉइस टोन बहुत ही हल्की और धीमी होती है, क्योंकि उस वक्त आप बिल्कुल पीसफुल एंड काम होते हो, और आपकी यही पीसफुल सिचुएशन ही आपकी लो टोन का सबब बनती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब आप किसी ग्रुप में खड़े होकर बात कर रहे होते हो या अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे होते हो तो उस वक्त आपकी आवाज ऑटोमेटिकली ऊंची हो जाती है, क्योंकि उस वक्त आपके एनर्जी लेवल्स ऊपर चले जाते हैं। वहीं जब आप स्टेज पर खड़े होकर बात कर रहे होते हो तो उस वक्त आपकी आवाज में स्टटरिंग यानी खखलाहट आने लगती है, क्योंकि उस सिचुएशन में आप नर्वस फील कर रहे होते हो। इस सब का नतीजा ये निकलता है कि आपके इमोशंस ही आपकी आवाज को कॉन्स्टेंटली बदल रहे होते हैं, और इन्हीं की वजह से आप कभी ऊंचा बोलते हो और कभी आहिस्ता। और जब आपको ये पता चल जाएगा कि किन इमोशंस में आपकी आवाज अनअट्रैक्टिव बन जाती है, तो फिर आपके लिए उन एरियाज पर काम करने में आसानी होगी जिन्हें इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर कैसे इनको इंप्रूव किया जाए, और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी आवाज इन इमोशंस में अनअट्रैक्टिव बन जाती है। तो दोस्तों, इसके लिए अमेरिकन पब्लिक स्पीकर जिनका नाम ब्रायन ट्रेसी है, वो कहते हैं कि आप अपनी आवाज को डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में किसी को बिना बताए रिकॉर्ड कर लो। जैसे कि अगर आप किसी क्लाइंट से बात कर रहे हो तो उससे भी रिकॉर्ड कर लो। जब आप किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे होते हो जिसको आप बहुत लाइक करते हो तो उस वक्त भी अपनी आवाज को रिकॉर्ड कर लो।
आप किसी मीटिंग में कोई चीज प्रेजेंट कर रहे हो तो उसे भी रिकॉर्ड कर लो। जब आप खुद से बात कर रहे हो तो उस वक्त भी अपनी आवाज को रिकॉर्ड कर लें। अब हो सकता है कि आपको ये बात थोड़ी अजीब लग रही होगी कि ये क्या बात हुई, अब हर इंसान अपनी कन्वर्सेशन को क्यों रिकॉर्ड करेगा। लेकिन दोस्तों, ये चीज दुनिया का हर एक पब्लिक स्पीकर रिकमेंड करता है, क्योंकि जब आप खुद उन रिकॉर्डिंग्स को सुनोगे तो आपको अपने आप ही ये रियलाइज हो जाएगा कि आपको कब और कहां और क्या नहीं बोलना चाहिए था, या कहां पर आपका खामोश रहना ही अच्छा था। इससे आप अगली बार वो गलती नहीं करोगे जो आप पहले कर चुके थे। फॉर एग्जाम्पल, जब यूनाइटेड किंगडम की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर को इस बात का पता चला कि उनकी आवाज बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है और लोग उन्हें एज अ लीडर सीरियसली नहीं ले रहे, तो उन्होंने अपनी आवाज को बार बार रिकॉर्ड करके सुना और उस पर इंप्रूवमेंट्स की, जिसके बाद उनकी आवाज स्वीट एंड इनोसेंट से बदलकर स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेंट हो गई, जिसे आप इस वीडियो में देख सकते हो। Busy that I haven't had really much time to think about it. After all, I know I'm still only me. Because I feel very strongly about it. The greatest divisions this nation has ever seen. Rule number 4. Your eyes also talk. दोस्तों, एक अट्रैक्टिव स्पीकर सिर्फ अपनी बातों से ही बात नहीं करता, बल्कि उसकी जबान के साथ साथ उसकी आंखें भी बात कर रही होती हैं। एक अच्छे स्पीकर की आंखें बिल्कुल एक कंपास की तरह होती हैं, जो उसकी बातों को एक डायरेक्शन देती हैं ताकि उसका सुनने वाला उस डायरेक्शन में जा पाए जहां उसे वो ले जाना चाहता है। वहीं एक बुरे कम्युनिकेटर की आंखें एक ब्रोकन कंपास की तरह होती हैं, जो रैंडमली हर जगह पर मूव कर रही होती हैं, और उस कंपास को देखने वाला हमेशा कंफ्यूज ही रहता है कि उसके लिए सही डायरेक्शन कौन सी है। आपकी आंखें कम्युनिकेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि उन्हीं के जरिए ही आप अपने इमोशंस को दूसरों के सामने एक्सप्रेस कर पाते हो, और लोग आपसे सिर्फ उसी वक्त ही अट्रैक्ट होंगे जब आप उन्हें पॉजिटिव इमोशंस फील कराओगे। जब आप पर फियर या नर्वसनेस के इमोशंस हावी होने लगते हैं, उस वक्त आपकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। हैप्पीनेस में आपकी आंखें छोटी हो जाती हैं, और जब आप दुखी होते हो तो उस वक्त आपकी आंखों में आंसू आने लगते हैं, और जब आप पीसफुल होते हो तो उस वक्त आपकी आंखें रिलैक्स रहती हैं। किसी से भी बात करते वक्त अपनी आंखों का इस्तेमाल करना मत भूलो। सामने वाले को गैस करने के बजाय अपनी आंखों से उन्हें वो फील करवाओ जो चीज आप फील करवाना चाहते हो, यानी अपनी कन्वर्सेशन में हमेशा एक पॉजिटिव आई कॉन्टैक्ट बना के रखो। रूल नंबर 5. योर गेस्चर्स एंड बॉडी लैंग्वेज मैटर्स। दोस्तों, जो लोग बात करते वक्त ज्यादातर अपनी बॉडी लैंग्वेज एंड हैंड गेस्चर्स का यूज करते हैं, वो दूसरों के मुकाबले में ज्यादा अट्रैक्टिव और मैग्नेटिक अपीयर होती हैं। कई सारी साइंटिफिक स्टडीज ये शो करती हैं कि अपने कन्वर्सेशन में बॉडी लैंग्वेज और हैंड गेस्चर्स का यूज करने से आपके वर्ड्स की वैल्यू 60% तक बढ़ जाती है। लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि अब आप हर बात पर अपने हाथों को हिलाने लग जाओ। नहीं, बिना जरूरत के अपने हाथों को हवा में ही लहराने का कोई सेंस नहीं होता, बल्कि आपको वहां पर अपनी बॉडी लैंग्वेज और हैंड गेस्चर्स का यूज करना है जहां पर जरूरी हो। जैसे कि जब आप किसी नंबर को बोलने वाले हो तो अपने हाथ की उतनी ही फिंगर्स को शो करो। जैसे कि जब आप 3 बोलने वाले हो तो अपने हाथ की 3 फिंगर्स को शो करो। 5 बोलते हुए 5 फिंगर्स शो करो। इन गेस्चर्स को आप कुछ ही दिनों की प्रैक्टिस से अपनी कन्वर्सेशन में इस्तेमाल करना सीख जाओगे। रूल नंबर 6. बी हू यू रियली आर। दोस्तों, एक अच्छा कम्युनिकेटर और स्पीकर बनने के लिए हमें किसी की कॉपी करने की या खुद को फेक बनाने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि कब आप फेक बन रहे होते हो और कब नहीं, सामने वाला इस बात को अच्छी तरह से समझता है। दुनिया में जितने भी अच्छे स्पीकर्स हैं, उनकी बोली हुई हर बात सुनने में ज्यादा अट्रैक्टिव इसीलिए लगती है क्योंकि वो किसी और का स्टाइल कॉपी नहीं कर रहे होते। वो जैसे होते हैं बिल्कुल वैसे ही बात करते हैं और वैसे ही खुद को शो करते हैं, और इसी ओरिजिनलिटी की वजह से ही उनकी बातों में इंसान कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट फील कर सकता है। लेकिन आज ज्यादातर लोग ये मिस्टेक करते हैं कि वो जब भी किसी इंपॉर्टेंट पर्सन से मिलते हैं तो वो बस किसी न किसी तरीके से उसे इम्प्रेस करना चाहते हैं, इसीलिए वो ज्यादा फेक बनने की कोशिश करते हैं, और उसके लिए वो इंग्लिश का ज्यादा यूज करने लगते हैं या अपनी आवाज को ओरिजिनल टून से थोड़ा भारी करके निकालते हैं, क्योंकि उस वक्त उनके दिमाग में ये चल रहा होता है कि सामने वाला उनसे इम्प्रेस हो रहा है, और इसीलिए वो ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट बन जाते हैं। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको सिर्फ वैसा ही बोलना है जैसे आप अपनी डेली लाइफ में बोलते हो। ओरिजिनल बन के रहो, क्योंकि आपकी ओरिजिनलिटी ही आपकी पहचान होती है। फॉर एग्जाम्पल, इलॉन मस्क, जो कि बहुत ही ज्यादा रुक रुक के बोलते हैं, तो ये उनकी ओरिजिनलिटी है और लोग उसे पसंद करते हैं। इमेजिन करो कि एक दिन वो बिल्कुल बिना रुके तेज तेज बोलने लगे, तो उनकी ओरिजिनलिटी जैसे गायब ही हो जाएगी, क्योंकि उस वक्त उनका स्टाइल उनकी पहचान बन चुका होगा। इसीलिए आपके अंदर भी आपका एक यूनिक स्टाइल छुपा हुआ है, दूसरों की कॉपी करके उसको खो मत देना। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।